हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विरकाट नीटिंग। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ हटके प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न है ये एक ब्लाउज है। 2 in 1 ब्लाउज कह सकते हो आप इसको। नीचे से देखिए, मैंने यहाँ पर कट डाला हुआ है। ये मेरे प्रोजेक्ट की है जो फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पर कट डाल के ऊपर इसको हमने दोनों पल्लों को पहले बनाना है। नीचे से 2 पल्ले बना के यहाँ पर दोनों को अटैच किया है और बाद में जो बॉडी है ऊपर की उसको मैंने बाद में बनाया है। एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि नीचे मैंने इसमें डेकोरेटिव बॉर्डर लगाया हुआ है। ये बॉर्डर जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप ये बॉर्डर बनाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने छोटे छोटे ट्रिक्स सारे वीडियो में ही बता रखे हैं। क्योंकि एक जगह सब कुछ नहीं बताया जाता कि यहाँ से कितने फंदे रखने हैं, कितने कम करने हैं, कितने बढ़ाने हैं, तो हर बात मैंने डिटेल में बताई है। और ये A1 पीस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि A1 पीस है। एक ही सिलाई में ये सब कुछ बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये शोल्डर है, ये नेक है। मैंने कुछ अलग से नहीं किया इसमें। कोई अलग से मैंने, जैसे हम बॉर्डर बनाता है, बॉर्डर फंदे उठा के, वैसा कुछ नहीं किया। ये मैंने शोल्डर पट्टी बना ली है साथ में ही उसी सिलाई में। ये एक ही रो में मैंने इसकी डिक्रीजिंग की है। समथिंग डिफरेंट किया है मैंने। हर कुछ मैंने इसमें अलग से बताया है, आपको अलग से करके दिखाया है और कोशिश की है कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए। तो ये है मेरा नया प्रोजेक्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो फंदों की बात कर लेते हैं हम। बैक साइड में मैंने इसके 96 फंदे लगाए हैं। कुछ तो ये था कि मेरी रिक्वायर्ड इतनी थी। एक हमने बॉर्डर भी देखना है कि हमारा जो ये कट वर्क है ये कितने फंदों में सेट बैठता है, ये बात भी होती है। तो अगर हम बात करें पैटर्न की, पैटर्न जो है 10 फंदों में बनता है और बेसिकली कहूँ तो 4 रो में बन जाता है। नेक्स्ट 4 रो में ये शिफ्ट हो जाता है दूसरी जगह। तरीका सेम रहता है, कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ता। कोई डिफरेंट इसमें कुछ चीज़ नहीं करती पड़ती अगली 4 रो में। और 8 रो में ये हमारा ऐसे बनता है 1 और ये 2। उसके बाद आप फिर से देख सकते हो यही वाला पैटर्न जो यहाँ पर अप्लाई हुआ है, यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो बहुत आसान पैटर्न है। और मैंने बैक साइड में भी ऐसे ही शोल्डर बनाया है। और बैक साइड में मैं आपको नेक दिखाऊं तो काफ़ी मैंने छोटा बनाया हुआ है। नीचे से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ये सारा मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है भी कैसे बनाना है हमने। तो ये है हमारा फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड के हमने जो है, एक साइड में मैंने यहाँ पर 56 फंदे रखे हैं एक पल्ले में। बैक साइड के मुकाबले में तो कुछ ज़्यादा ही आएंगे, क्योंकि हमने बटन पट्टी भी रखनी है। और फिर से मैं बात करूँगी कि हमने जो बॉर्डर मैंने अप्लाई किया है उस बॉर्डर को भी मैंने देखना है कि मेरा बॉर्डर कितने फंदों में सेट बैठता है। आप अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग फंदे जो है अप्लाई कास्ट ऑन कर सकते हो कि आपकी रिक्वायर्ड कितनी है। आपने उसी हिसाब से बॉर्डर लेना है, उसी हिसाब से ही स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं और बटन पट्टी को भी एडजस्ट करना है कि अलग रखना है या बीच में ही हमने एडजस्ट करना है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने बताई हैं। ये देखिए, फ्रंट नेक मैंने बैक साइड के मुकाबले डीप रखा है। बहुत सुंदर है, बहुत ही शानदार। तो चलिए, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अगर आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आए, मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा पैटर्न पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि मैं आगे भी बहुत ऐसे ही यूनिक पैटर्न्स लेके आने वाली हूँ, यूनिक तरीके से बनाने वाले प्रोजेक्ट लेके आने वाली हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बैक साइड के बारे में बता देती हूँ कि बैक साइड में मैंने कितने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और कुछ बॉर्डर के बारे में भी। बैक साइड में मैंने 96 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और नीचे मैंने ये डेकोरेटिव बॉर्डर लगाया हुआ है, ये अप्लाई किया है मैंने। अगर आप सेम बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मैंने। और इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको कि ये 14 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करने होते हैं। हमने बॉर्डर जब बनाना है 14 के मल्टीपल में स्टिचेस कास्ट ऑन करके 3 स्टिचेस हमने एक्स्ट्रा लेने हैं, तब ये हमारा बॉर्डर है जो सेट हो जाता है। चाहे हमने एक कट वर्क बनाया, चाहे 2 बनाने हैं, चाहे 4 बनाने हैं, तो सभी के लिए हमने लास्ट में 3 स्टिच हमने एक्स्ट्रा लेने ही है। तो ये था बॉर्डर के बारे में। तो इसके देखिए मैंने ऐसा पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत ही आसान बारीक सा है। और मैंने ये इसकी लेंथ के बारे में आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ मैंने कितनी रखी है, शोल्डर तक इसकी लेंथ है जो 12 इंच है। 12 इंच बनाने के बाद मैंने इसकी शोल्डर कटिंग कर दी है। तो ये एक तो इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये A1 पीस है, एक ही सिलाई में सब कुछ बन जाता है, शोल्डर वगैरह नेक वगैरह एक ही सिलाई में बन जाता है, कोई हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था बैक साइड के बारे में। तो जब हम इसको फ्रंट में मैं बताऊंगी आपको कि कैसे हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करे हैं और कितने जो रो का है पैटर्न है। तो फ्रंट के लिए मैंने यहाँ पर देखिए इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रंट के लिए मैंने ये बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये ऐसे आएगा, ऐसे हमने रखना है। तो ये सेट हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारी यहाँ से पर देखिए यहाँ पर हमारी बटन पट्टी आ रही है और इस तरफ भी हमारी ये बटन पट्टी आ रही है। तो बटन पट्टी को बटन पट्टी के साथ मैच करेंगे और ऐसे रख लेंगे। तो फ्रंट साइड में मैंने एक पल्ले में मैंने 56 स्टिचेस कास्ट ऑन किए, 56। तो उसी में जो बटन पट्टी है वो भी इंक्लूड है। मैंने कोई बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा स्टिचेस कास्ट ऑन नहीं किए, तो इसी में से लिए हैं मैंने। तो इसमें मेरे 4 कट वर्क आए हैं। और बटन पट्टी जब मैंने पैटर्न बनाना स्टार्ट किया है तभी मैंने बटन पट्टी बनाना शुरू किया है, क्योंकि नीचे हमारा बॉर्डर है तो हम अलग से नहीं बना सकते थे, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है उसकी फिनिशिंग ख़राब होती है। तो ऐसा करना है अगर आप सेम बॉर्डर अप्लाई कर रहे हो और वे सेम पैटर्न अप्लाई कर रहे हो। तो चलिए पहले बनाना शुरू कर लेते हैं। फ्रंट साइड में मैं आपको पैटर्न के बारे में बता देती हूँ कि हमने पैटर्न कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली ये 10 फंदों का पैटर्न है और 8 रो में बन के रेडी हो जाता है। वैसे तो 4 रो में एक पैटर्न बन जाता है, अगले 4 रो में वो शिफ्ट हो जाता है। तो हो गई हमारी 8 रो। 8 रो के बाद दोबारा से फिर वही सेम पैटर्न बनना शुरू हो जाता है और हर 8 रो में के बाद चेंज हो जाता है। तो इसके लिए पहले हम सीधा बनाएंगे। एक हमारा एज स्टिच हो गया, 2 3 फंदे मैंने सीधे बना लिए एज स्टिच को छोड़ के। नेक्स्ट है जो इसको ऐसे पलट लेना है, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, धागा अपनी तरफ कर लेना है और 2 का 1 करेंगे हम। ये हमारा स्टार्टिंग से यहाँ से जो डिजाइन शुरू होता है ना, वही रो है, बेसिकली वही रो सेम चल रही है। जब भी आपने स्टार्ट करना है पैटर्न, तो मैंने यहाँ पर 1 फंदा एक्स्ट्रा लिया है, आपने 1 फंदा एक्स्ट्रा नहीं लेना।
आप 2 या 3 रख सकते हो। मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 किया। अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3, धागा पीछे कर लेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे, ऐसे इधर को मुंह कर लेना है। इस तरफ हमने 2 का 1 किया, धागा अपनी तरफ किया। यहाँ पर देखिए मैंने 2 का 1 किया था, तो साथ में ही मैंने जाली डाल दी थी। तो यहाँ पर भी 2 का 1 किया है, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके फिर से वही पैटर्न सेम स्टार्ट हो रहा है हमारा। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करनी है हमने, और 2 का 1 कर देना है। यहाँ पर पैटर्न रिपीट हो रहा है हमारा, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ऐसे इधर से हमने नीडल इंसर्ट करनी है और 2 का 1 कर देना है। फिर से धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। तो हमारे 2 पैटर्न बन चुके हैं। धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जाली डाल देंगे साथ में ताकि फंदा कम ना हो हमारा। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और इस तरफ से नीडल इंसर्ट करेंगे हमने, ऐसे करनी है और 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, ऐसे ही मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस रो की लास्ट में मैं आ गई हूँ, तो यहाँ पर रो कंप्लीट करते हुए इन 2 फंदों का 1 करेंगे हम पहले, धागा अपनी तरफ करके जाली डालेंगे। आगे मैंने 8 फंदों की है जो बटन पट्टी रखी है, 8 फंदों को मैंने उल्टा बनाना है। तो सीधी तरफ से हमारी रो कंप्लीट हो चुकी है। धागा पीछे करके लास्ट का फंदा है जो सीधा बना लेंगे। अब हमने फिर से 8 फंदे जो है उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टी रो में क्या करना है हमने, उल्टी रो में जो फंदे हमने सीधे बनाए थे वो हम उल्टे बनाएंगे और जो उल्टे बनाए थे वो हम सीधे बनाएंगे, यानी कि जो जैसा नज़र आएगा उसको वैसा ही बनाना है। ये फंदे आ जाएंगे हमारे, ये हमारे सीधे आ जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने रॉन्ग साइड से पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आ गए हैं 3rd रो राइट साइड। पहले मैंने यहाँ पर एज स्टिच को छोड़ के 3 फंदे सीधे बनाए थे। अब स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बनाने हैं हमें, 1
2 3 4। यहाँ पर हमने पहले डायरेक्शन चेंज करके 2 फंदों का एक किया था, तो वो चैन बनना शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर चैन बनी हुई है। धागा अपनी तरफ कर लेना है, फिर से इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करनी है और 2 का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। पहले हमने यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाए थे, अब हमारा एक फंदा रह गया है, क्योंकि एक फंदा उधर से और एक फंदा हमने इधर से इस चैन के साथ ले लिया है। तो ऐसे इधर से हमें डायरेक्शन में नीडल इंसर्ट करनी है और 2 का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5। यहाँ पर पहले हमने 3 फंदे सीधे बनाए थे। सीधे फंदे बढ़ रहे हैं और उल्टे फंदे जो है वो कम हो रहे हैं। फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके धागा अपनी तरफ करके 2 का एक कर देंगे और साथ में जाली आ जाएगी हमारी, ताकि हमारा फंदा कम ना हो। एक फंदा उल्टा आ जाएगा सेंटर में और इन 2 फंदों को एक साथ बुन देना है। धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे सीधे। तो ऐसे ही मैंने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। हर 10 फंदों के बाद पैटर्न रिपीट होता है यहाँ पे। तो फंदे थोड़ा ज़्यादा हैं, इसलिए पूरी रो में वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा नहीं तो। यहाँ तक देखिए आधे से ज़्यादा मैंने रो कंप्लीट कर ली है, थोड़ा रह गया है। तो इसी में हमने फिर से 8 फंदे जो आगे आएंगे बटन पट्टी के उल्टे बना लेने हैं। तो ये रो कंप्लीट करने के बाद वापस आती हूँ मैं उल्टी रो पर। तो आ गई हूँ मैं राइट साइड की रो कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड पर। पहले हमने 8 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बना लिए उल्टे। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, क्योंकि सेंटर में हमारा एक फंदा उल्टा बचा था, तो वो उल्टी साइड में सीधा हो जाएगा। तो ऐसे करना है हमने 4th रो में रॉन्ग साइड में। तो फिर से एक फंदा हमारा सीधा आ जाएगा और 9 फंदे जो हैं वो उल्टे आते हैं इसमें। 4th रो में 9 फंदे आते हैं उल्टे, एक फंदा आता है सीधा। राइट साइड का है जो उल्टा हो जाता है। ऐसे फिर से हमारा एक फंदा सीधा आ गया। ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। फोर्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं 5th रो राइट साइड। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमारे सीधे थे वो फंदे अब इस बार उल्टे हो जाएंगे। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर सीधे रखे थे फंदे, वो फंदे मैं अब उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 फंदे मैंने सीधे बनाए थे,
वो फंदे अब मैंने उल्टे बना लेने हैं, धागा पीछे कर लेना है। और जो फंदे हमारे जो जाली वाले नज़र आ रहे हैं ना, 2 फंदे, इन 2 फंदों को हमने ऐसे नीडल इंसर्ट करके 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ करना है, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और इन फंदों की डायरेक्शन चेंज करके, एक फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने और 2 का 1 कर देना है। पैटर्न तो सेम है, सिर्फ शिफ्ट हुआ है। ये जो हमारे 3 फंदे सीधे आ रहे थे वहाँ पर उल्टे शुरू हो गए हैं, और जो उल्टे आ रहे थे वो हमारे फंदे सीधे शुरू हो गए। 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 का 1 कर दें। सेम फॉर्मूला है, कुछ भी चेंज नहीं होता इसमें, सिर्फ ये शिफ्ट हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रही थी कि आपको ये 8 रो का पैटर्न है, बेसिकली है ये 4 रो का है। तो कई बार होता है समझने में थोड़ा परेशानी होती है कि पता नहीं चल रहा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ बार बार। तीन फंदे उल्टे आ जाएंगे यहाँ पर, धागा पीछे करके ऐसे नीडल इंसर्ट करनी है हमने। इस तरफ हमने डायरेक्शन कर लेनी है हमारी नीडल की, और 2 का 1 कर देना है। 3 फंदे सीधे। तो वापस आती हूँ मैं उल्टी रो पर, क्योंकि ये सेम है, मैंने काफ़ी बता दिया है, क्योंकि पैटर्न तो सेम शुरू हो रहा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। आ गए हैं रॉन्ग साइड में 6th रो। तो इसमें हमने पहले 8 फंदे जो हैं वो उल्टे उल्टे बनाने हैं। बटन पट्टी है हमारी 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे कर लेना है। एक फंदा यहाँ पर बचा था हमारा उल्टा, तो आगे हमारे जो हैं 7 फंदे उल्टे उल्टे आएंगे। तो आगे हमारे 3 फंदे आ जाएंगे सीधे, 1 2 3। 3 फंदे सीधे आएंगे, 7 फंदे उल्टे आएंगे, फिर से 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, 7 फंदे उल्टे आएंगे। तो ऐसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तीन फंदे सीधे। सात फंदे आ जाएंगे उल्टे, ऐसे ही मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। अब हम आ गए हैं 7th रो राइट साइड। तो इस रो में पहले 2 फंदे हम डालेंगे उल्टे, 2 बनाने के बाद ये वाली जो चैन बन रही है, इस चैन के साथ एक फंदा उल्टा ले लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। धागा पीछे कर लेना है हमने। धागा अपनी तरफ करके यहाँ पर 5 फंदे बनाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। सेंटर में हमारा एक फंदा उल्टा बच जाएगा।
फिर से इन 2 फंदों को ऐसे इधर से हमने नीडल इंसर्ट करनी है और 2 का 1 कर देना है। 5 फंदे सीधे, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा और इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे, धागा अपनी तरफ करके जाली डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा उल्टा आ जाएगा बीच में। पांच फंदे हमारे आगे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। एक फंदा उल्टा आ जाएगा। ऐसे ही मैंने 7th रो कंप्लीट कर लेनी है और हमने कर लेनी है 8th रो भी कंप्लीट। ऐसे ही सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि 8th रो का जो है 4th रो वाला ही प्रोसेस रिपीट होगा। 8th रो जो है सेम 4th रो के वे में ही रिपीट की जाएगी, तो कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। इसमें आएगा एक फंदा हमारा सीधा आएगा, 9 फंदे उल्टे आएंगे। तो ऐसे हमने 8th रो कंप्लीट कर लेनी है और 7th रो भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कि पैटर्न कैसे जो फिर से कैसे शुरू होता है। तो देखिए, फिर से हमने जैसे स्टार्टिंग में पैटर्न स्टार्ट किया था 8 रो पहले, 7 रो पहले 8वीं रो हमने स्टार्ट किया था, वही पैटर्न हमारा फिर से यहाँ पर शुरू होगा। यहाँ पर कोई पैटर्न शिफ्ट नहीं हो रहा, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। 3 फंदे आ जाएंगे हमारे सीधे। एज स्टिच को छोड़ के मैंने 3 फंदे रखे हैं, मैंने एक फंदा एक्स्ट्रा रखा है, 2 फंदे रखने होते हैं वैसे। तो इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है हमने। 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। इस फंदे की ऐसे डायरेक्शन चेंज करनी है हमें। 3 फंदे सीधे हो गए हमारे 10 फंदे। इन्हीं 10 फंदों को हमने बार बार रिपीट करना है और ऐसे सेम हमने पैटर्न को बनाते जाना है। तो शानदार पैटर्न बनता जाता है, बहुत आसान है, बहुत शानदार। कोई भी इसमें मुश्किल बात नहीं है जो समझ में ना आए। तो ये तो था ये वाला पैटर्न हमारा कि हमने कैसे स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही मैं इस पल्ले को 7 इंच तक बना लूँगी बटन पट्टी के साथ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। इसी के साथ साथ हमने दूसरा पल्ला भी शुरू कर लेना है और उसको भी साथ साथ ही रखना है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बटन पट्टी का थोड़ा सा चक्कर पड़ता है इसमें, क्योंकि इसके एंड में बटन पट्टी आती है, उसके स्टार्टिंग में बटन पट्टी आती है। पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं होता कि कोई पैटर्न चेंज होता है या कोई परेशानी आती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको वो भी शुरू करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनता है। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इसकी बटन पट्टी स्टार्टिंग में आ जाती है। ये राइट साइड है और स्टार्टिंग में ही इसकी बटन पट्टी आ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले बटन पट्टी बनाएंगे। उस पल्ले में हमने पहले जो है पैटर्न बनाया था, लास्ट में बटन पट्टी बनाई थी। इसके स्टार्टिंग में बटन पट्टी बनती है। 8 फंदों की बटन पट्टी है, 4 5 6 7 8। पैटर्न सेम रहेगा, सिर्फ मेरा मकसद आपको बटन पट्टी बताना था कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। जैसे उस पैटर्न के लास्ट में हमारा एक फंदा बचता था, बच रहा है यानी कि, तो एक फंदा बचने के बाद हमने क्या करना था कि पैटर्न हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर हमारा पैटर्न था जो पूरा नहीं आ रहा था, आधा आ रहा था, एक जाली बन रही थी हमारी। तो
इसके हमने स्टार्टिंग में ही आधी जाली बनानी है। थोड़ा सोच करके हमने शुरू करना है इसको। जैसे कि देखिए इसका पैटर्न है जो इधर को मुड़ जाएगा। धागा अपनी तरफ कर लेना है और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है। इस तरफ हमने पैटर्न बनाना शुरू कर देना है। यही दूसरे जो पल्ले का पैटर्न है यहाँ से स्टार्ट होता है। 3 फंदे आ जाएंगे बीच में उल्टे। पैटर्न तो सेम है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ। धागा पीछे करके इन 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर देना है। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे। तो हो गया हमारा पैटर्न स्टार्ट। थोड़ा सोच समझ के हमको दूसरा पैटर्न शुरू करना पड़ता है। जब भी आप बनाएं तो आप पहले वो वाला पल्ला बनाएं, जैसे कि ये वाला था हमारा लेफ़्ट साइड वाला पल्ला हमने पहले बनाना है, क्योंकि उसमें पैटर्न स्टार्टिंग में आ जाता है। तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती बिल्कुल भी कि हमने कैसे शुरू करना है। लास्ट में हमारी बटन पट्टी आती है, स्टार्टिंग में हमारा पैटर्न आता है। राइट साइड वाला पल्ला बाद में बनाना शुरू करें, क्योंकि वो हम दूसरे पल्ले की तरफ देख के भी बना सकते हैं कि हमने डिज़ाइन कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। तो ऐसे ही मैं ये पल्ला और दूसरा पल्ला दोनों 7-7 इंच बना लूँगी। दोनों को साथ में ही रखूँगी मैं, ताकि एक साथ चले। आगे चल के हमने इन दोनों पल्लों को एकदम से अटैच करना है। तो ऐसे मैं दोनों पल्ले 7 इंच तक बनाने के बाद आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने फ्रंट साइड के दोनों पल्ले 7 इंच बना लिए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 इंच मैंने बनाना है। तो देखिए दोनों पल्ले सेम लेंथ के हैं, कोई भी इनमें डिफरेंस नहीं है। तो करना क्या है, अब इन 2 पल्लों को हमने आपस में अटैच करना है। दोनों को एक कर देना है हमने। ये जो हमारी बटन पट्टी नज़र आ रही है, ये वाली बटन पट्टी के साथ हमने ऐसे अटैच करनी है। जहाँ पर 8 फंदे हैं हमारे, जो उन 8 फंदों को आपस में हमने दोनों सिलाइयों में से एक फंदा लेना है और एक साथ बुन देना है। तो हमारी एक जो नीडल है वो निकल जाएगी, तो हमारे फंदे एक साथ आ जाएंगे। तो एक बात मैं और बताना चाहूँगी आपको, हो सकता है मेरे यहाँ पर 2-4 फंदे कम हो या फिर ज़्यादा, वो मैं एडजस्ट करूँगी। अगर कम होंगे तो मैं बढ़ा लूँगी, अगर ज़्यादा होंगे तो मैं कम कर दूँगी, उनको 2 का 1 कर दूँगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि मेरा पैटर्न भी यहाँ पर कुछ भी हौच पौच नहीं होना चाहिए, तो एक साथ चलना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आप सोच रहे होंगे कि पहले से ही हमने यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से ही फंदे डालने थे, तो मैंने फंदे यहाँ पर जितने मेरे काउंट हो रहे थे, जितना मेरा डिवाइड हो रहा था बैक साइड के हिसाब से, तो एक तो मैंने उसी हिसाब से फंदे रखे थे। दूसरा मैंने जो नीचे जो डेकोरेटिव बॉर्डर डाला है, इसको भी हमने एडजस्ट करना था। तो मैंने यही किया था, इसीलिए मैंने बटन पट्टी इंक्लूड की थी इसी के बीच में, अलग से नहीं रखी। तो अलग से रखती तो फिनिशिंग नहीं आती इतनी, तो इसलिए मैंने पैटर्न को ध्यान में नहीं रखा। मैंने नीचे बॉर्डर को रखा और बटन पट्टी को ध्यान में रखा। तो अब करना क्या है, मैं यहाँ से बुनना शुरू करूँगी और यहाँ तक बुनते हुए आ जाऊँगी बटन पट्टी तक। फिर बाद में इन दोनों को एक साथ हम अटैच करेंगे। तो इतना मैं कर लेती हूँ यहाँ तक। तो उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि कैसे हमने दोनों पल्लों को एक करना है। तो पहले ये पल्ला ले लेती हूँ और इसका हमने पैटर्न भी शुरू करना है।
कि हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है। तो ये मैं बटन पट्टी तक बना लूँगी। पहले काफ़ी टाइम लग जाता है बटन पट्टी तक बनाते बनाते। तो ऐसे हमने पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने बटन पट्टी तक बना लिया है। तो करना क्या है, देखिए ऐसे दूसरी नीडल को भी हमने साथ में पकड़ लेना है और ऐसे एक उसमें दोनों में से एक एक फंदा लेके बुन लेना है। ऐसे दोनों जो बटन पट्टियां हैं एकदम से अच्छे से अटैच हो जाएंगी। तो मेरे यहाँ पर हो गए 3 फंदे। अब यहाँ पर मेरे 2 फंदे एक्स्ट्रा मुझे लग रहे हैं। भाई मेरे पास 2 फंदे हैं जो फालतू हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम 2 फंदों को उल्टा बना लेंगे। तीन फंदे मेरे हो गए। अब ये एक बाकी है। 3 फंदे मैंने उल्टे बनाने हैं यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से। धागा इस तरफ करके अब यहाँ से मैं एक साइड से 2 फंदे ले लूँगी और एक साइड से एक फंदा, ताकि एक फंदा तो मेरा अभी कम हो जाए, एक फंदा मैं नेक्स्ट रो में एडजस्ट करूँगी। ऐसे तो हमारी ये एक नीडल निकल गई है। तो अब हमारे पास ये 2 नीडल ही बची हैं। तो मेरा पैटर्न सेट मुझे लग रहा है जैसे हो जाएगा। तो मेरा पैटर्न कंटिन्यू हो चुका है। तो अब मैं इसको पूरी रो बना लूँगी। तो ऐसे ही मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। और उल्टी तरफ से भी हमने जैसे सेम पहले बनाया था, जो जैसा नज़र आता है, जो उल्टे हैं वो सीधे बना लेंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे बना लेंगे। तो ऐसे हमने इसको आगे 5 इंच तक और बनाना है, क्योंकि टोटल हमारी जो लेंथ थी 12 इंच थी शोल्डर कटिंग तक। 7 इंच हो चुकी है, 5 इंच अब और बनानी है। तो वो मैं इतनी बना लूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी आपको कि हमने शोल्डर कटिंग कैसे करनी है। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ 5 इंच तक। तो उसके बाद मैं वापस आती हूँ कि कैसे हमने शोल्डर कटिंग करनी है।
तो देखिए एक बार मैं आपको फिर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने बटन पट्टी अटैच की है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये डिज़ाइन एडजस्ट हुआ है या नहीं। तो जैसे मेरा पैटर्न चल रहा है मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। तीन फंदे मैंने एडजस्ट ज़रूर किए हैं क्योंकि वो मेरे कम थे तो उनको मैंने बढ़ाया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा पैटर्न था जो वो बिल्कुल सेट आया है। 5 फंदे मेरे आ गए सीधे। 5 फंदे सीधे आने के बाद यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करके 2 का 1 करेंगे और साथ में जाली डाल देंगे। फिर एक फंदा उल्टा, यहाँ पर ऐसे इस तरफ से हमने नीडल इंसर्ट करनी है और 2 का 1 कर देना है। एक फंदा कम हुआ है तो एक बढ़ा भी लेंगे साथ में। फिर से 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। तो सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, डायरेक्शन चेंज करके जाली डालते हुए 2 के 1 का करते हुए। तो ऐसे ये वाला दूसरे पल्ले का धागा है, इसको मैं कट करके नीचे एडजस्ट कर लूँगी। तो ऐसे देखिए मेरा पैटर्न बिल्कुल सेट हो गया है। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। आपने अपने फंदे देखने हैं कि आपकी रिक्वायर्ड कितनी है फंदों की। तो अगर आप बटन पट्टी में एडजस्ट शुरू से ही करना चाहते हो या फिर कोई और नीचे बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हो तो आसानी से लग जाएगा। तो ये वाला जो है पैटर्न ये मेरा इस वजह से भी थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ा है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मैंने नीचे डेकोरेटिव बॉर्डर लगाया हुआ है। तो अगर आपका कोई सिंपल पैटर्न है तो उसी में आप पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए ताकि ऊपर जाकर आपको घटाने बढ़ाने फंदे ना पड़े, तो आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये था। तो इसी तरह मैं आगे दोनों पार्ट जॉइंट करने के बाद मैंने आगे बुनने के बाद शोल्डर कटिंग तक मैं इसकी लेंथ ले आई हूँ और यहाँ तक जो लेंथ है मेरी वो 11 इंच हो चुकी है। 11 इंच तक मेरा जो फ्रंट पल्ला है वो रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे शोल्डर लेंथ जो है मेरी मुझे चाहिए वो 12 इंच चाहिए। तो 12 इंच के बाद 11 इंच के बाद हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे जो। तो ये करीब 1 इंच है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 12 इंच हमारी लेंथ हो जाएगी। ये मेरा बैक पार्ट का पल्ला है। तो अब हमने ये वाला पार्ट अप्लाई करना है। ये वाले मेरे 16 फंदे हैं। 16 फंदे मैंने फ्रंट में रखे हैं जब बुनना शुरू किया और 16 फंदे ही मैंने ये वाले लास्ट में रखे हैं। बीच में मैंने पैटर्न अप्लाई किया है सेम। तो इसमें मैंने बैक साइड में गला ऐसे बनाया है जैसे कि आप देख सकते हो। नीचे से मैंने थोड़ा टाइट रखा है, ऊपर से मैंने ब्रॉड किया है। तो ऐसे बनाया है और ये छोटा बनाया है, लेकिन फ्रंट साइड का हम गला इससे डीप बनाएंगे। ये बैक साइड का है तो फ्रंट साइड का हम थोड़ा डीप बनाएंगे। पहले हम ये शोल्डर वाली साइड बना लेते हैं। तो शोल्डर वाली साइड बनाने के लिए पहले हमने 16 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेने। दो 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने बीच का जो पैटर्न है वही अप्लाई करना है। तो देख लेना है हमने कि हमारा पैटर्न कैसे चल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमने कंटिन्यू करना है। पहले 3 फंदे मेरे सीधे आ जाएंगे, उसके बाद धागा अपनी तरफ करूंगी मैं और यहाँ पर 2 फंदों का एक करूंगी, साथ में जाली डाल दूंगी। बीच में 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर से 2 का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे। पैटर्न रिपीट हो रहा है, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे की डायरेक्शन चेंज कर लेनी है और 2 का एक कर देना है। तो ऐसे मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है पैटर्न को बनाते हुए, और लास्ट में मैंने फिर से 16 फंदे उल्टे बनाने। तो ये रो बीच वाली मैं इतना पार्ट बना के आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि लास्ट में हमने कैसे 16 फंदे उल्टे रखने। पूरी रो कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी हमने ये 16 फंदे हैं मेरे पास, इनको उल्टा उल्टा बनाना है। 16 फंदे मैंने रखे हैं काउंट करके, तो इनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि रॉन्ग साइड से भी हमने इन फंदों को उल्टा ही बनाना है, सीधा नहीं बनाना, दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा बनाना है। सोलह फंदे हम काउंट करके उल्टे बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदे उल्टे बना लिए हमने। आगे हमारा पैटर्न आएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बैक साइड में हमने फंदे बनाने हैं। जैसे मेरी ये सेकंड रो है, तो सेकंड रो तो मेरी हो गई, इसको हम सेकंड में काउंट कर लेते हैं, 2 होगी, यानी कि मेरे कहने का मतलब अभी हमने 6 रो और बनानी है। टोटल 8 रो बनाएंगे हम। अगर हम 8 रो बनाएंगे तो हमारी 4 धारियां निकल के आएंगी, ऐसे जैसे मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। ऐसे 1 2 3 4 धारियां हमारी बन गई। 4 धारियां बनाने के बाद अगर हमने 4 धारियां बनानी है तो हमको 8 रो बनानी पड़ेंगी। 2 रो की एक जो है वो लाइन बनती है, ये उल्टी उल्टी के जो कार्डिगन स्टिचेस हैं, तो वो ऐसे बनती है। तो ये थोड़ा हमने और बनाना है। तो मैं इसी तरह से 8 रो कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि हमने शोल्डर कटिंग कैसे करनी, क्योंकि इसकी शोल्डर कटिंग दूसरी कटिंग से डिफरेंट है, सेम नहीं होती। तो मैं आपको दिखाऊंगी कटिंग करना, क्योंकि बैक साइड में मैंने नहीं दिखाया, तो फ्रंट साइड में ही मैं बताऊंगी आपको। तो ऐसे ही मैं अभी 8 रो कंप्लीट कर लूँगी।
तो पैटर्न को हमने बहुत ही केयरफुली बनाना है। मेरी 8 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो देखिए मेरी ये 4 धारियाँ बन चुकी हैं। 1 2 3 4 धारियाँ बन जाएंगी जब हम 8 रो बनाएंगे। तो अब हम इसमें शोल्डर कटिंग करेंगे। ऐसे करेंगे जैसे हमने बैक साइड की। एक ही नीडल में मैंने कर दिए हैं ये 10 फंदे मैंने कम किए हैं और उसी में मैंने शोल्डर निकाला है। आगे मैंने कोई अलग से नहीं बनाया। तो ऐसे ही हमने अब 10 फंदे कम करने हैं। उल्टा ही हम बनाएंगे, उल्टी तरफ से ही। पहले 2 फंदों को ऐसे बुन लेना है एक साथ। एक फंदा कम हो जाएगा, एक फंदा कम हो गया, फिर से इसी फंदे को हमने दूसरी नीडल पर ले लेना है और 2 का 1 कर देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मेरे 10 फंदे कम हो गए ऐसे। ये देखिए कितनी सुंदर चैन बनी है। ना मैंने हाथ को ढीला रखा, ना ही ज़्यादा टाइट किया, बिल्कुल मीडियम में मैंने हाथ रखा है। इसका ये होता है कि हमारी नीडल पर आसानी से फंदा खिसकना चाहिए। तो वही होता है सबसे सेट, ना ही लूज होता है ना ही टाइट होता है। तो मेरे ये 6 फंदे आगे बच चुके हैं शोल्डर के लिए। तो 6 फंदे मैं उल्टे उल्टे बुन लूँगी। एक हो गया हमारा, 2 3 4 5 6 फंदे मेरे शोल्डर की पट्टी के हैं। क्योंकि 16 फंदे रखे थे मैंने, 10 फंदे मैंने यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिए हैं शोल्डर के लिए। और ये वाली हमारी जो आगे जाएगी शोल्डर पट्टी, उसके लिए। क्योंकि मैंने अलग से नहीं बनाया शोल्डर, तो मैंने इसी के बीच में से रखा है। यहाँ पर हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। हमारा पैटर्न आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे ही मैंने दूसरी साइड भी डिक्रीजिंग करनी है, ये रो कंप्लीट करके। तो उस तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे डिक्रीज करना है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड की डिक्रीजिंग पर। सेम मेथड रहेगा। पहले 2 फंदों को एक साथ लेना है हमने और 2 का 1 कर देना है। फिर इसी फंदे को दूसरी नीडल पर लेके फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में 10 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए। आगे हमने 6 फंदे 2 3 4
5 6 फंदे हमारे बच गए। ऐसे देखिए मैंने डिक्रीज़ कर लिया है और बहुत सुंदर प्यारी सी चैन बनी है। तो 6 फंदे हैं हमारे ये बटन जो शोल्डर हमारी पट्टी के। इसको हमने दोनों तरफ से उल्टा ही बनाना है। जैसे हमने ये वाली 4 धारियाँ निकाली हैं 8 रो बना के, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना के। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर भी जो शोल्डर की पट्टी है इसको हमने उल्टा ही बनाना है दोनों तरफ से। 6 फंदे हर बार, सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी। तो आगे हमारा पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। तो याद यही रखना है, हमने अब 2 इंच तक बनाना है। ऐसे ये वाला जो हमारा पैटर्न है इसको 2 इंच तक बनाने के बाद, इसके बाद हम फ्रंट साइड का गला निकालेंगे। बैक साइड का मैंने छोटा रखा था, लेकिन ये वाला उससे डीप रखेंगे। तो 2 इंच बनाने के बाद ये वाला पार्ट तो हमने गला निकाल लेना है। मैं 2 इंच बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि गला कैसे निकालना है। तो देखिए मैंने यहाँ शोल्डर कटिंग के बाद 2 इंच के करीब लेंथ बढ़ा ली है और अब हम यहाँ पर गला निकालेंगे इसका। ये मैंने मार्किंग की हुई है। तो सेम मैंने ये वाला गला निकालना है जैसे मैंने बैक साइड में बना रखा है। तो नीचे से नैरो है और ऊपर से ब्रॉड है। मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग की है साथ साथ, तो इसीलिए इसकी शेप इतनी सुंदर आई है। तो सेम हमने यही मेथड से बनाना है गला फ्रंट साइड में भी। जैसे कि हमने शोल्डर कटिंग की थी जहाँ पर गार्टर स्टिचेस के साथ उल्टा उल्टा बनाया था दोनों साइड से। तो 4 पट्टियाँ हमने यहाँ पर डाली हैं, जैसे ये वाली 1 2 3 4 रो मैंने बनाई है। तो सेम यही हमने तरीका यहाँ पर भी अप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने शोल्डर की पट्टी के लिए शोल्डर जो रखना है हमने 21 स्टिचेस रखने हैं। यहाँ तक मार्किंग की हुई है मैंने, और इस मार्कर से लेके इस मार्कर तक बीच में मैं उल्टा उल्टा जो हमारा पैटर्न आएगा वो बनाऊंगी। इस तरफ फिर से शोल्डर आ जाएगा, सेकंड शोल्डर है जो हमारा वो आ जाएगा। तो बनाते हैं। पहले हमने 6 फंदे बनाने हैं उल्टे। इसके बाद हम पैटर्न अप्लाई करेंगे। हमारा पैटर्न क्या चल रहा है तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे हमने पैटर्न को भी साथ में ही रखना है। तो यहाँ से मैं मार्कर निकाल दूंगी। अब हमने यहाँ पर उल्टे फंदे बनाने शुरू कर देने हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी कि फ्रंट साइड में मेरे बैक साइड के मुकाबले फंदे ज़्यादा हैं। वो इसलिए क्योंकि मैंने आगे जो डेकोरेटिव बॉर्डर बनाया था उसको एडजस्ट करना था और साथ में डबल पट्टी थी। जब भी हम 2 पल्लों में बनाते हैं तो फंदे तो बढ़ते हैं बैक साइड के मुकाबले, तो वो मैंने इसी में गले में एडजस्ट करने हैं। जो हमारी शोल्डर की पट्टियाँ बनेंगी उसमें मैं कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं रहने दूंगी। गले में मेरे ये फंदे एडजस्ट हो जाएंगे।
तो ऐसे हमने 8 रो बनानी है। जैसे हमने शोल्डर के कटिंग के पहले बनाई थी, वैसे ही हमने गले की भी 8 रो बनानी है। 8 रो बनाएंगे तो 4 धारियाँ हमारी निकल के आएंगी। तो पहली रो मैंने आपको दिखा दी है। फंदे अपनी अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। शोल्डर की रिक्वायर्ड भी हर किसी की डिफरेंट होती है, और गले की जो ब्रॉडनेस होती है या लेंथ वगैरह होती है वो भी अपनी अपनी चॉइस के अनुसार होती है। तो ऐसे हमने जो गले के जितने भी फंदे बनाए हैं उल्टे उल्टे, बैक साइड से भी हमने ऐसे ही बनाने हैं। 8 रो बनाने के बाद हम इनको बाइंड ऑफ करेंगे। यहाँ से मार्कर निकाल देते हैं। एक फंदा भी हमारा बाकी है। तो पैटर्न बनना शुरू हो गया हमारा यहाँ से। ये हमारी शोल्डर पट्टी आ गई है 6 फंदों की। इनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में 6 फंदे हमने ये उल्टे बनाने हैं, बीच में पैटर्न रखना है, और उसके बाद हमने यहाँ पर काउंट करके फिर से उल्टे फंदे बनाने शुरू कर देंगे। छह फंदे हमारे हो गए शोल्डर पट्टी के। इसके बाद हमारा पैटर्न चलेगा। तीन फंदे आएंगे सीधे, 1 2 3, फिर से उल्टे फंदे। यहाँ से फिर से हमारे फंदे जो हैं उल्टे बनने शुरू हो गए। ये देखिए पीछे से नज़र आ रहा है। यहीं से हमने गला निकालना शुरू करना है। एक बार काउंट कर लेते हैं, कम ज़्यादा ना हो गए हों। बिल्कुल पूरे हैं हमारे फंदे, और यहाँ से हमने उल्टा उल्टा बनाना शुरू करना है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि हमने, ये मेरी सेकंड रो है, 6 रो अभी और बनानी है हमने। 6 रो बनाने के बाद हमने बाइंड ऑफ करना है। और बाइंड ऑफ का तरीका भी सेम रहेगा जैसे हमने शोल्डर में किया था, उसी तरीके से हमने गले में भी बाइंड ऑफ करना है। तो मैं बना लेती हूँ 6 रो और
तो उसके बाद दिखाती हूँ आपको गले की जो कास्ट ऑफ करना है हमने, तो वो कैसे करना है। 4 धारियाँ बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ उल्टी साइड। उल्टी साइड से ही हम कास्ट ऑफ करना शुरू करेंगे। पहले हमारा जितना पैटर्न चल रहा है उसको बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे ये शोल्डर पट्टी के। इसके बाद हमने हमारा जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू करना है। तीन फंदे यहाँ पर सीधे आएंगे, फिर से 7 फंदे उल्टे। सात फंदे हो गए हमारे यहाँ पर। 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड से देखिए आप, यहाँ पर ना हमारा पैटर्न जो हमारा गार्टर स्टिचेस था वो चल रहा है। तो हमने ये यहाँ पर 6 फंदे उल्टे रख लेने हैं। जैसे इस साइड हमने 6 फंदों की पट्टी रखी है उल्टी उल्टे फंदे की, ऐसे ही हमने इस साइड भी 6 फंदों की पट्टी रखनी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे दोनों साइड हमने 6 फंदे रखे हुए हैं, बीच में पैटर्न है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर पहले 6 फंदे रख लेने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने बना लिए उल्टे। अब हमने कास्ट ऑफ करना है इनको, 2 फंदों का एक करना है। जैसे कि हर बार मैं बताती हूँ आपको, शोल्डर की डिक्रीजिंग में भी मैंने सेम तरीका अपनाया है। 2 फंदे हमने ऐसे लेने हैं, 2 का एक कर देना है। फिर से इस फंदे को इसी नीडल पर ले लेना है और 2 का एक कर देना है। ऐसे करते हुए पूरी रो हमने, जितना हमारा उल्टे उल्टे फंदों की रो है, दूसरी साइड से भी हमने सेम 6 फंदे रखने हैं उल्टे शोल्डर पट्टी के लिए। तो ऐसे मैंने पूरी रो कास्ट ऑफ कर लेनी है। धागा ना ज़्यादा लूज होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ऐसे। तो देखिए सेंटर में मैं इतना पार्ट मैंने यहाँ पर कास्ट ऑफ कर लिया है, बिल्कुल सफाई से किया है, कोई मैंने टेढ़ा मेढ़ा नहीं कुछ भी नहीं किया। और 6 फंदे इस साइड भी मैंने रख लिए हैं। ये देखिए 6 फंदे मैंने इस साइड भी रख लिए हैं। दोनों साइड हमने सेम रखना है पैटर्न, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना। तो आगे हमारा पैटर्न जैसे चल रहा है, 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे दोनों साइड। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे मैंने रखे हैं उल्टे। आगे हमारा पैटर्न चल रहा है। तो ऐसे हमने दोनों शोल्डर जो हैं अलग कर लिए हैं।
सेंटर में गला निकाल लिया है। जो दोनों शोल्डर पट्टी जो है हमारी निकल आई हैं। ऐसे अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक शोल्डर पट्टी बनानी है। यहाँ पर मैंने 6 फंदे डिक्रीज करने हैं अभी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करने हैं। तो यहाँ पर 6 फंदे मैं डिक्रीज करूँगी क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा रखे हैं, बटन पट्टी के चौड़ी है, इस गले को ब्रॉड बनाने के लिए मैंने किया है ऐसे। ये नीचे से नैरो है गला और ऊपर से मैं ब्रॉड बनाऊंगी, इसीलिए मैं 6 फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। वो मैं एक रो स्किप करके दूसरी रो में उसको कम करूँगी। तो अभी मैं 2 रो डाल लूँगी सिंपल, 2 रो में मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने 2 रो उल्टी और 2 सीधी डाल दी हैं, टोटल 4 रो बनाई है मैंने। तो अब हमने पहले 6 फंदे बनाने हैं उल्टे, 2 3 4 5 6 फंदे बना लिए उल्टे। उसके बाद 2 फंदों को ऐसे लेना है एक साथ नीडल पर, दोनों को एक साथ बुन देना है। 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हो गया। आगे हमारा पैटर्न, आगे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इतना था काम हमारा। और ये वाले जो मैंने 1 फंदा कम किया है वो फंदा मैं एक जो सिलाई है ऐसे ही बनाऊंगी और एक सिलाई में मैं फंदा कम कर दूंगी। एक सिंपल बनानी है, एक में फंदा कम कर देना, एक सिंपल बनानी है, एक में फंदा कम कर देना है। तो ऐसे मैंने जब टोटल 12 रो बनाऊंगी तो 12 रो मेरे 6 फंदे कम हो जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा ऊपर पैटर्न अभी बाकी है, जो शोल्डर है, शोल्डर की लेंथ में अभी कमी है कि पूरी नहीं हुई, तो उसको हम सिंपल ही बनाएंगे, उसमें कोई भी फंदा कम नहीं करेंगे। तो सिर्फ 12 रो में ही हमने फंदा कम करना है। जितना भी ये हमने 6 फंदे कम करने हैं तो 12 रो में करेंगे। एक को सिंपल बना लेंगे, एक को हम बना लेंगे, एक में कम कर देंगे। तो ऐसे हमने बनाना है ये वाला साइड। दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये तरीका मैंने अपनाया है। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, शोल्डर की लेंथ है जो जितनी बढ़ानी है मैंने उतनी नहीं दिखाऊंगी मैं। तो मैंने बताया है आपको कि कैसे हमने बनाना है, तो इसी तरीके से ही हमने इसको कंटिन्यू करना है और इसकी लेंथ है जो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए फिर से मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने एक रॉन्ग साइड में 2 फंदे कम किए तो मेरा 1 फंदा कम हो गया। उसके बाद जब मैं सीधी रो आई, फिर उसके बाद उल्टी आई, उस उल्टी रो में मैंने कोई फंदा कम नहीं किया, फिर से सीधी रो बनाई मैंने। और अब फिर से तीसरी बार जब आई हूँ मैं उल्टी साइड, तो अब मैं 1 फंदा कम करूँगी। एक उल्टी रो हमने सिंपल डाल लेनी है और दोबारा से फिर से जब आना है उल्टी साइड तीसरी बार, तो हमने 1 फंदा कम कर देना है। 6 फंदे हो गए हमारे जो शोल्डर पट्टी के हैं। 2 फंदे हमने ऐसे लेने हैं और 2 का 1 कर देना है।
3 फंदे आएंगे यहाँ पर सीधे। 2 फंदे मेरे ऑलरेडी कम हो चुके हैं, 4 फंदे रह गए हैं। 4 फंदों को भी मैं ऐसे ही एक बार रो उल्टी स्किप कर लेनी है, एक बार उल्टी रो में मैंने फंदा कम कर देना है। तो वो 4 फंदे भी मैंने ऐसे ही कम कर लेने हैं। अब हम आ गए हैं सीधी रो। सीधी रो पैटर्न की है ये, इसमें पैटर्न आएगा और उसके बाद जो उल्टी रो आएगी उसमें कोई फंदा नहीं कम करूँगी। फिर से मैं सीधी तरफ आऊँगी, उसके बाद जब उल्टी साइड आऊँगी तब मैं फंदा कम करूँगी। तो देखिए हमारी जो लेंथ है 1 इंच के करीब हो गई है। ये गले वाली साइड है हमारी। तो अब हमने ऐसे ही इन पट्टियों को हमने देखना है, ये धारियाँ बनी हुई हैं जैसे कि बैक साइड में हमने बनाया है शोल्डर, तो इनको हमने काउंट कर लेना है और इनको काउंट कर लेना है। जितनी हमारी बैक साइड में है उतनी ही धारियाँ हमने फ्रंट साइड में बनानी है। तो ऐसे में एक साइड कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद दूसरी साइड हम शुरू करते हैं कि कैसे बनाना है। तो देखिए शोल्डर की मैंने एक साइड कंप्लीट कर ली है, तो ये मेरी बन गई है। इस साइड से अगर हम मेज़र करें तो 7 इंच बनाई है, और अगर हम गले की साइड देखें तो 4.5 इंच है। तो 4.5 इंच में से मैंने 2 इंच तक 6 फंदे कम किए थे, 2 इंच तक। आगे जो मैंने 2.5 इंच है वो स्ट्रेट पट्टी बनाई है, उसमें कोई फंदा कम नहीं किया। यहाँ पर 2 इंच में मैंने 12 रो में ही 6 फंदे कम कर लिए थे। तो सेम ट्रिक हमने दूसरी साइड भी अप्लाई करनी है। तो अब हम बनाएंगे दूसरी साइड। एक साइड तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड बनाने के लिए हमने इसमें नया धागा लगाना है। तो ऐसे हम नया धागा इसमें लगा लेंगे, थोड़ा लंबा लगाएंगे क्योंकि बाद में हमने इसको इसके साथ नोट देनी है। छह फंदे बना लेने हैं हमने उल्टे, 4 5 6 फंदे तो हमारे जो हमने पट्टी रखी है साथ में वो वाले हैं। आगे हमने पैटर्न अप्लाई करना है कि हमारे पैटर्न में कैसे चल रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे इस साइड में मैंने उल्टी तरफ से फंदे कम किए थे, लेकिन इस साइड में हमने राइट साइड में कम करने हैं फंदे, उल्टी साइड में नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी फंदे तभी कम किए जाते हैं जब नई रो शुरू होती है। तो इस साइड की रो राइट साइड से शुरू होती है सीधी तरफ से, तो जब हम फंदे कम करना शुरू करेंगे तो सीधी तरफ से ही कम करना शुरू करेंगे। तो दोनों तरफ हमने 6 फंदे रखने हैं उल्टे,
और दोनों तरफ से उल्टा ही बनाना है। जैसे हमने नीचे से शुरू किया है ना, सेम वही तरीका अप्लाई करना है उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से हमने कोई फंदा कम नहीं करना, सीधी तरफ से ही हमने कम करने हैं। तो मैं 2 रो कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि 2 रो तक अभी मैं कोई फंदा नहीं कम करूँगी। 2 रो बना लूँगी। एक तो मैंने सीधी बना ली, अभी उल्टी तरफ आई हूँ, फिर से सीधी तरफ जाऊँगी, फिर से उल्टी तरफ आऊँगी, तो ऐसे मेरी 3 रो हो जाएंगी। चौथी रो में मैं फंदा कम करूँगी। तो मैं दिखाऊँगी आपको कि राइट साइड से हमने फंदे कैसे कम करने हैं। तो इस रो में हमने फंदे कम करने शुरू कर देने हैं। तो ये राइट साइड है मेरी, आप देख सकते हो जैसे कि पैटर्न आया हुआ है। तो राइट साइड में ही हमने फंदे कम करना शुरू करने हैं। पहले 6 फंदे हमने बना लेने हैं जो हमने पट्टी रखी है साथ में। 3 4 5 6 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे कर लेंगे। यहाँ पर मेरे सीधे फंदे हैं, अगर सीधे हैं तो हम सीधे ही कम करेंगे, अगर उल्टे आ रहे हैं तो उल्टे कम करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 का 1 कर दिया है, मेरा एक फंदा कम हो गया है यहाँ पर। यह देखिए, ये वाला फंदा मैंने 2 का 1 फंदा किया है। ट्रिक सेम है जैसे मैंने पहले दूसरी साइड में फंदे कम किए हैं, उसी तरह से ही हमने करने हैं। फ़र्क इतना है कि वो हमने रॉन्ग साइड से किए थे, ये हमने राइट साइड से करने हैं। और साथ में पैटर्न को भी कंटिन्यू करना है। राइट साइड से मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आ गई हूँ रॉन्ग साइड। अब मैंने रॉन्ग साइड से एक रो कंप्लीट करनी है, फिर मैंने राइट साइड से करनी है, फिर से रॉन्ग साइड में करनी है, और जब मैं फिर से राइट साइड में आऊँगी तब मैं एक फंदा कम करूँगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि एक बार हमने राइट साइड में फंदा कम कर देना है, दूसरी बार जब राइट साइड में आएंगे वो रो हमने स्किप कर देनी है, उसमें कोई फंदा हमने कम नहीं करना। जब थर्ड टाइम आएंगे, तीसरी बार आएंगे हम, तो उसमें हमने एक फंदा फिर से, जो हमने पट्टी रखी है 6 फंदों की, इसी के साथ में जो फंदा आएगा उसको हमने 2 का 1 कर देना है। अगर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे तो हमारा एक फंदा कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसे हमने कंटिन्यू करना है इसको। तो अभी मैंने 2 बार बनाना है उल्टी रो और 1 बार सीधा। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ राइट साइड। इस रो में हमने कोई फंदा कम नहीं करना। 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे जो पट्टी के हैं। ये देखिए, ये हमारा सीधा आ जाएगा सिंपल। यहाँ पर पैटर्न आएगा। यहाँ पर मैंने कोई फंदा कम नहीं किया।
तो ऐसे मैंने अपनी सीधी तरफ से रो कंप्लीट कर ली है। अब मैं आऊँगी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद जब मैं राइट साइड में आऊँगी तो हमने एक फंदा कम करना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लेते हैं। 3 4 5 6 फंदे हो गए हमारे पट्टी के। आगे हमारा पैटर्न है। तीन फंदे आ जाएंगे यहाँ पर सीधे। तो ऐसे मैं बोल रही थी कि एक बार हमने राइट साइड को स्किप कर देना है, उसमें फंदा नहीं कम करना, और एक बार हमने फंदा कम कर देना है। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है, राइट साइड में आ गए हैं हम। तो इस रो में हमने एक फंदा कम करना है। राइट साइड है ये। 2 3 4 5 6 फंदे बना लिए हमने पट्टी के। धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे आ रहे हैं तो सीधे फंदों को हमने 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है। 2 फंदों का एक किया तो एक फंदा कम हो गया। तो आगे हमने पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो जैसे कि मैंने आपको 2 फंदे कम करके दिखा दिए हैं, ऐसे ही हमने 4 फंदे और कम करने। बारह रो में हमारे 6 फंदे कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार हमने रो स्किप करनी है। ऐसे ही मैं 4 फंदे और कम करूंगी और ये इस पट्टी को भी दूसरी पट्टी की तरह कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके बाद मैं वापस आऊँगी आपके साथ और दिखाऊंगी कि कैसे हमने शोल्डर अटैच करनी है, क्योंकि एक साइड से हमारा शोल्डर इतना बन चुका है, ये देखिए कम से कम 4-4.5 इंच के करीब हमारे ये बन चुका है, और गले वाली साइड है जो वो हमारी 1 से 1.5 इंच तक बन चुकी है। तो जैसे मैंने दूसरी पट्टी बनाई है वैसे ही सेम मैंने इसी तरह ये वाली भी बना लेनी है। तो मिलते हैं ये पट्टी कंप्लीट करने के बाद और शोल्डर अटैच करते हैं। तो मेरी गले की दूसरी साइड भी बनके कंप्लीट हो चुकी है और गला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसको बैक साइड के पल्ले के साथ अटैच करना है। दोनों शोल्डर हैं जो हमने अटैच करने। ये हमारी फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड की सीधी साइड ही हमने रखी है। तो ये वाली है हमारी बैक साइड। बैक साइड को हमने उल्टा रखना है। जो सीधी साइड है दोनों हमने उनका मुंह अंदर को करना है और बैक साइड का जो है वो बाहर को करना है। ऐसे रखना है और ऐसे हमने इस दोनों शोल्डर को अटैच कर देना है। इसी धागे के साथ कर देंगे। ये हम करेंगे 3 नीडल बाइंड ऑफ। पहले भी मैंने बताया है आपको कि कैसे करते हैं 3 नीडल्स बाइंड ऑफ। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने। आप चाहे तो सुई के साथ भी सिलाई कर सकते हो, वो भी तरीका आसान है, वो भी मैंने बता रखा है। आपको जो पसंद आए आप उसी को फॉलो कीजिए। ऐसे दोनों फंदों में से हमने लेना है। एक बार इसमें डाला और एक
इस नीडल में से लिया। दोनों में से हमने एक एक फंदा लेना है और दोनों को धीरे धीरे उतार देना है। पहले एक नीडल का उतारेंगे, उसके बाद दूसरी नीडल का उतार देंगे। स्टार्टिंग में 1-2 फंदे जब उतारने होते हैं तो थोड़ा सा फंदे ढीले हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये काफ़ी अच्छे से बन जाता है। एक ही सिलाई में फंदे भी बंद हो जाते हैं और बंद भी हो, दोनों जो ऊपर से हमारा एक बाइंड ऑफ करना होता है वो भी हो जाता है। पीछे वाला फंदा है जो 2 फंदे हो गए हैं हमारे, इस फंदे को हमने इनके ऊपर से गिरा देना है। ये तरीका बंद करने का सेम ही रहता है, चाहे कहीं भी फंदे बंद करने हैं तरीका सेम ही रहेगा। फिर से पिछला फंदा इसके ऊपर से गिरा देना है। फिर से 2 फंदे लेने हैं हमने, 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है। जैसे मर्जी उतार लीजिए, दोनों को एक साथ भी उतार सकते हैं, अलग अलग भी उतार सकते हैं। और पिछले फंदे को हमने साथ में ही, जब भी 2 फंदे हो जाएंगे तो दूसरे फंदे को इसके ऊपर से गिरा देना है। 3 फंदे हमारे कम हो गए, तो ऐसे ही मैंने दोनों शोल्डर अटैच कर लेने। तो देखिए ऐसे हमारा बाइंड ऑफ होना शुरू हो गया है। यहाँ से देखिए कितनी सफाई से शोल्डर बंद होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही मैंने दोनों शोल्डर बंद कर लेने हैं। सो गाइस देखिए दोनों मुड्डे हैं जो मैंने अटैच कर लिए हैं, बड़ी ही फिनिशिंग के साथ अटैच किए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। ये इसका फ्रंट नेक है और बैक वाला है जो थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया है। और साइड से मैंने यहाँ से स्टिच कर लिया है, यहाँ से मैचिंग धागे से ही किया है इसीलिए नज़र नहीं आ रहा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने किया है। और ये है इसका फ्रंट कट, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल नई चीज़ है ये, मैंने बनाई, बिल्कुल ट्रेंड में है और मैंने नया इन्वेंशन किया है ये फ्रंट कट का, तो बहुत सुंदर लगता है। सो गाइज अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आया हो, मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो फ्रंट कट वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।